इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे कैलकुलेट करना होता है, चाहे इक्विटी की बात हो या प्रॉपर्टी की बात हो, कौन से तरीके जिसके थ्रू आप बचा सकते हो, कितना गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन रिबेट प्रोवाइड करती है, क्या सेट ऑफ के रूल्स है और कौन कौन सी यहाँ पे जो है 5 आपको एक मेथड बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो। तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यार, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग के साथ टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, भाई हर एक सेगमेंट की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए। पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के बारे में कि इक्विटी के ऊपर किसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखो, बड़ा सिंपल सा रूल होता है 1 ईयर का। 1 ईयर तक होल्ड करके अगर आप बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर आता है, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स हो। अब अगर मैं टैक्स रेट और एग्जेम्पशन की बात करूं, 23 जुलाई से पहले टैक्स रेट जो है 10% हुआ करती थी और गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती थी। लेकिन 23 जुलाई के बाद में यहाँ पे 1,25,000 की एग्जेम्पशन इंक्रीज कर दी, लेकिन साथ में टैक्स रेट भी इंक्रीज हुआ है 12.5%। तो करंटली हाल फिलहाल अगर आप आज की डेट के अंदर यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड निकालते हो, उसके ऊपर LTCG बुक करते हो, तो आपको इस रेट से यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। और इसकी कैलकुलेशन बड़ी ही सिंपल है। आपके जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है या आपके इक्विटी जो डायरेक्टली स्टॉक्स है, सभी की आप सेल वैल्यू ले लीजिएगा, सभी की आप बाय वैल्यू ले लीजिए और देखिए कि सभी के अंदर आपको जो है नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है। उसके बाद उसमें से जो है यहाँ पे एग्जेम्पशन को माइनस कर दीजिए। जैसे मान लो 15 की सेल वैल्यू हो गई, 12 की बाय वैल्यू हो गई, तो 3 लाख में से मैंने जो प्रॉफिट है उसमें से 1,25,000 में माइनस कर दूंगा और जो बाकी बचा हुआ है वो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होगा और उसके ऊपर आपको 12.5% की रेट से टैक्स पे करना है। अब ये तो बात हो गई भाई स्टॉक्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर। वहीं पे प्रॉपर्टी की बात करो तो वहां पे होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स का रहता है और 23 जुलाई से बजट के अंदर इसके अंदर भी चेंजेस हुआ। अब आप यहाँ पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट भी उठा सकते हो और 12.5% का टैक्स रेट भी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई है और इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कैलकुलेशन सीखनी है स्पेशली प्रॉपर्टी के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो इस वीडियो को प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं कि भाई आपको पता लग गया कि हाँ मेरा इस साल इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बनने वाला है, तो अब आप टैक्स कैसे बचा सकते हो। तो पहला नियम आपको रखना है सेट ऑफ रूल्स का। जी हाँ, तो देखिए जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस दोनों के साथ में आप सेट ऑफ कर सकते हो। जी हाँ, तो लेट सपोज मान लीजिए आपको म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन जो आपके डायरेक्टली स्टॉक्स थे वहां पे मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रखा है, तो इजीली आप उसको जो है LTCG के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। यानी कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है ना, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों को यहाँ पे सेट ऑफ कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है वो केवल भाई गेन को, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ही सेट ऑफ कर पाएगा, वो दोनों के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो साथ में एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर मान लो इस साल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस है और आपके पास में यहाँ पे जो है कोई भी कैपिटल गेन नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो उसको आप 8 साल तक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि फ्यूचर के आपके जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे उसको आप सेट ऑफ कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ आप तभी कर पाओगे जब आप हर साल रेगुलर बेसिस पे ITR फाइल करते हो, तभी आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दूसरा भाई यहाँ पे टिप्स देना चाहूंगा, अगर आप F&O ट्रेडिंग वगैरह करते हो या आपका एक बिजनेस लॉस भी है, तो भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। जी हाँ, जैसे मान लीजिए करंट ईयर आपने F&O की ट्रेडिंग की, वहां पे आपको अच्छा खासा लॉस हुआ, लेकिन जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थी वो आपकी अच्छी निकल के आ गई, वहां पे आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है। तो आप अपने F&O लॉसेस को भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में यहाँ पे सेट ऑफ कर पाओगे, बिजनेस लॉसेस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा खासा तरीका है, जो ट्रेडर भी है, जो इन्वेस्टर भी है, तो वो ये एडवांटेज यहाँ पे उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल करंट ईयर में आप उठा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका मान लो बिजनेस जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो और फिर उसको LTCG के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर रहे हो। केवल जो करंट ईयर का बिजनेस लॉस है वो केवल करंट ईयर के LTCG गेन के साथ में सेट ऑफ होगा। तीसरा भाई यहाँ पे रूल है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। जी हाँ, जैसे आप लोगों को पता होगा, चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करो, न्यू टैक्स रिजिम की बात करो, जैसे न्यू टैक्स रिजिम में
3 लाख रुपए तक कोई टैक्स रेट नहीं है, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 से तो ये 4 लाख रुपए हो जाएगी, और ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर 2.5 लाख रुपए की बेसिक लिमिट चलती है। तो एग्जांपल के लिए मैं देखो सीधा देखो आपको लाइव कैलकुलेशन दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफिशियल इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है, और यहाँ पे जो है आपको 12.5% वाला यहाँ पे कॉलम दिख जाएगा। तो 112A के अंदर मान लो आपको 4 लाख रुपए का यहाँ पे जो है कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की साइड में आपका कोई भी टैक्स रेट नहीं लगेगा, क्योंकि 4 लाख में से पहले 1,25,000 को माइनस किया जाएगा और देखा जाएगा क्या वो बेसिक एमिशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं, अगर मैं 4 लाख में से 1,25,000 रुपए निकालता हूं तो 275 बनता है। इसी तरह मान लो अगर मैं 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालता हूं तो भी यहाँ पे 375 होता है, जिसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखोगे ये 4 लाख को अगर मैं 5 लाख रुपए यहाँ पे कर दूंगा तो नीचे आप देख सकते हो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ चुका है। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है अगर आपकी यहाँ पे ज्यादा कुछ इनकम नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सिर्फ इनकम है, या लेट्स सपोज छोटा मोटा आपका बैंक का इंटरेस्ट है, और सब कुछ मिला के अगर बेसिक एमिशन लिमिट के नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चौथा भाई रूल है यहाँ पे टैक्स हार्वेस्टिंग मेथड के थ्रू। ये काफी ज्यादा एक पॉपुलर मेथड है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की मेथड भी होता है। इसको प्रैक्टिकल करने के अंदर जो है आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अंदर आप अपने जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला तो होता है, उसके जस्ट रिसेंटली पहले आप अपने इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड को बेचते हो, और जैसे 1,25,000 की गवर्नमेंट की LTCG की लिमिट है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते, इसी के अंडर में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जैसे प्रॉफिट बुक करते जो अमाउंट उनको रिडीम होके मिलता है वापस वो लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कई लोगों का डाउट होगा कि भाई इससे तो मेरी कंपाउंडिंग वगैरह टूट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इसकी स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइव कैलकुलेशन जो है मैंने पर्टिकुलर लाइव स्टॉक के साथ में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई है, ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा भाई अगर आपने प्रॉपर्टी वगैरह बेची है तो उसके ऊपर तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही यहाँ पे टैक्स बचाने के रूल्स दिए गए हैं। जैसे कि सेक्शन 54 है, जहाँ पे आप वापस किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर री इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल गेन यहाँ पे बचा सकते हो, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशंस आती है। ऐसे अगर मान लो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है अदर देन कोई दूसरी कैपिटल असेट्स है, तो सेक्शन 54F करके फिर एक EC करके भी है, और इनके ऊपर भी पूरे डिटेल वीडियोस मेरे ऑलरेडी क्रिएट हो रखे, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारी कंडीशंस लगती है कि किस पीरियड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ना रूल्स हैं, तो इन वीडियोस के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई ये थे यहाँ पे 5 मेथड। ऐसे ही गाइस इंटरेस्टिंग तरीके से आप और सेगमेंट के ऊपर भी जानना चाहते हो कि क्या क्या टैक्स के नियम हैं, कैसे कहाँ पे मैं अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल इन चीज़ों की ITR फाइलिंग कैसे होगी, तो प्लीज़ हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।